हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। बैकग्राउंड में बस एक न करा मेरी स्टोरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लगना, ठीक ना। और ज़्यादा कुछ भी बकवास नहीं करनी, स्टोरी को स्टार्ट करनी है। हाँ, तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है कभी जिनछा वो ना कॉलेज से मैंने भी बाहर निकल के वो ना वेट करते हुए उन्हें सोचते कि क्या वो आएंगे या नहीं। मैं घर चल जाऊँ, पर मुझे तो रास्ता याद ही नहीं है। ब्रह्म भी सोच रहा था, तभी एक गाड़ी आके रुकती है उसके सामने। उस मिस्टर ड्राइवर वो ना बोलता है कि आप अंदर चलो, अंदर आओ। तो जिनसा बोलते कि आप मेरे लिए हैं। तो वो बोलते कि हाँ, आप मुझे नहीं जानते हो। तो जिनसा वो ना सोचने लगते कि इतने जने थे, किस किस को वो याद रखेगा, है ना। भी वो ड्राइवर बोलता है कि एक मिनट रुको नहीं, वो ना मैडम लाइन को मैंने भी कॉल करके मैंने भी जिनसा को देता है। तो जिनसा मैंने भी बात करके वो ना हाँ ठीक है बोले हमें बैठ जाता है और उन्हें भी घर आता है। तो मैडम नैन वो ना बोलती कि अब से ये तुम्हें कॉलेज आना जाना यूज करनी थी ना। तो जिनसा मैंने भी हाँ बोले भी अंदर चल जाता है, अपने नोट्स वो सब कुछ भी करते हुए वो ना बैठ जाता है। यहाँ वो कमरे से बाहर आता ही नहीं है। मैडम नैन वो ना भी स्नैक्स देने आती है, उन्हें बोलती कि तुम बाहर नहीं होगे। तो चिंचा बोलते कि नहीं मैं यहीं पर ही ठीक हूँ बोल के। तो मैडम लैन होना अच्छा ठीक है, फिर हम भी चल जाती है। डिनर टाइम हो गया था। मैडम ने उन्हें भी आती है, उन्हें बोलती कि देखो अभी डिनर करने के लिए तुम्हें बाहर तो आना पड़ेगा। तो चिंचा मन भी उठते हुए उन्हें मान जाता है। मैडम ने बोलती कि मान गया। मैंने सोचा कि वो बोलेंगे कि नहीं, ठीक है चलो। मम्मी मैंने भी लेके जाती है। तो वन भी सी चैन था, मिस्टर लन भी आ गया था। जज हाँ वो ना भी फर्स्ट टाइम देख रहा था, उन्हें समझ नहीं पाता कि ये कौन है। क्या उसका अंकल? नहीं नहीं, उसका फादर हो सकता ना। किसको मालूम कौन होंगे ये। पर हमें उन्हें बार बार उन्हें भी मिस्टर लन को देख रहा था। यहाँ पे सी चैन हो ना देख के ना बोलते थे मैं मेरे फादर को ऐसे क्यों घूर रही हूँ। चिंचा ना बोलते कि हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं। हेलो मैंने भी खाने मिस्टर लैन मैंने भी हाँ हेलो। वो ऑकवर्ड था। मैडम लैन मैंने बोलती कि इतना क्यों ऑकवर्ड हो रहे हो, दोस्त बन जाओ। अभी ये 2 साल 2 साल तक तो यहीं पर ही सीखना, अच्छे से बातें करो, दोस्त बनो ना। ऐसे ऑकवर्ड ले तो कैसे चलेगा। चिंचा मैंने भी ऑकवर्डली मैंने भी स्माइल करता है ना। भी से चैन वो ना बोलते कि इससे कौन दोस्ती करेगा। यहाँ पे मैडम ने उसको घूर के देखती हैं। यहाँ पे मिस्टर लैन वो ना बोलते हैं कि छोड़ो ना, अभी फर्स्ट स्टार्टिंग है ना, बाद में अच्छे दोस्त बन जाएंगे ये लोग। और अभी तुम चुपचाप खाओ। ब्रह्मी मैंने भी खा रहा था। मैडम ने उन्हें शिक्षण को ना गुस्से में देखते कि तुम मेरे दोस्त के बेटे को ऐसे कैसे कह सकते हो। ब्रह्मी उन्हें उसको ना घूर रही थी। फिर उसके बाद मैंने भी जिनचा के कान में मैंने भी कुछ बोलने अपनी जिनचा मैंने भी आके फाड़ के मैंने भी सिचन को देख रहा था। तो सिचन मैंने भी चिल्ला के बोलते कि आप मेरे बारे में क्या बोल रहे हो। तो मैडम ने वाले होते बोलते कि कुछ नहीं सीक्रेट। तो वो ना बहन में बोलता है, वो ना भी खा लेता है। और यहाँ आधी रात को सिचन वो चिंचा के कमरे में आता है, नॉक करता है। चिंचा उन भी डोर खोलता है तो सिचन उन्हें भी अंदर घुस जाता है। उन्हें बोलता है कि मेरी मम्मी तुमसे क्या बोल रही थी, हाँ बोलो मुझे। तो यहाँ चिंचा उन्हें भी याद करता है। तो मैडम लैन को ना बोलते हैं कि बस सिचन को देखो और आगे बढ़े करो और कुछ नहीं। मैडम लैन ने क्या बोला उसने किया, अभी इसको क्या बोले बोले उन्हें भी देख रहा था। सिचन वो ना उसके ऊपर चढ़े जा रहा था, बोलो मुझे, हाँ मुझे ऐसे क्यों घूर रहे थे बोल के। चिंचा वो ना पीछे होकर वो ना बोलते कि वो उन्होंने ना मुझे बोला कि आपको देखो, बस मैंने देखा। तो सिचन बोलते कि नहीं तुम झूठ बोले बोलो उसको ना बोलने लगता है। तो चिंचा बोलते कि नहीं मैंने झूठ नहीं बोला। तो सिचन बोलते कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ बोलो।
चिंचाऊ ना सोचने लगती कि अभी इसको क्या बोलूँ। यानी पे सिचन उसको ना घूरे जा रहा था, उसके पास आ रहा था, तो चिंचा बोलती कि वो उन्होंने कहा कि आपके गर्लफ्रेंड है। तो वो ना भी अलग होकर बोलती कि सच्ची। तो वो बोलते कि हाँ उन्होंने कहा कि आपके 3 गर्लफ्रेंड्स हैं। सिचन वो खुद शौक, उसको खुद नहीं मालूम कि उसके 3 गर्लफ्रेंड्स है बोल के। वो ना चिंचा को देख रहा था। तो चिंचा बोलते कि हाँ उन्होंने ऐसे ही कहा था। वो बोला कि ब्रेकअप भी हो गया, बस उतना ही। तो सिचन उसको देख के बोलते कि बस उतना ही। तो वो बोलते तो सिचन ना ठीक है छोड़ो। पर हमें चाहते हुए सोचते कि उसको कहने की क्या जरूरत थी, पर भी मेरे एक्सों के बारे में बताने की क्या ज़रूरत है। हाँ मम्मी से बात करूँगा कल सुबह, पर हमें उन्हें सोचते हैं भी हंसने चल जाता है। उसने बस तुक्का मारा था चिंचा ने, पर सच में सिंचन के 3 एक्स थे। और अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग सिंचन मैंने भी मैडम लाइन के पास जाके मैंने पूछते कि आपने चिंचा को क्या बोला था बोल के। उन्हें बहुत पूछने के बाद मैडम लाइन वो क्या कहती है, मैंने बोला कि तुम ना बहुत ही बुरे लड़के हो, मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तो सिंचा बोलते कि तो आपने मेरे एक्स के बारे में नहीं बोला। वो बोलती कि मैं क्यों बोलूँगी उसको। तो सिंचा बोलते कि हाँ वही मैं सोच रहा हूँ आप क्यों बोलोगे। हाँ 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 कुछ तो गड़बड़ है बलगन में सोचते न भी आके टेबल के ऊपर बैठता है। यहाँ चिंचा मैंने भी सुबह जल्दी उठ जाता है, कल लेट हुआ था ना। आज खाते हुए मैंने भी सिंचन को दिखता है, तो सिंचन मैंने भी उसको घूर रहा था। चिंचा वो ना खाना खा लेता है, हम लोग बोलते कि अच्छा आंटी मैं जा रहा हूँ, बोला मैंने भी जाने वाला था। सिंचा बोलते कि रुको मैं तुम्हें छोड़ूंगा। मैडम ने बोलती कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एक ड्राइवर को लगा दिया तो वो छोड़ देगा। तो सिंचा बोलते कि हाँ ठीक है कल से छोड़ देना, आज मुझे उसको लेके जाने का क्योंकि मुझे उसके कॉलेज के पास ही काम है। तो मैडम ने बोलती कि तो ठीक छोड़ दो। यानी भी चिंचा वरना सन्ना नाम ही ला रहा था। मैडम ने बोलती कि कुछ प्रॉब्लम है। तो सिंचन उसको देखता है तो चिंचा उन्हें भी मना करता है। मैडम ने बोलती कि अच्छा जाओ। तो चिंचा उन्हें भी मैडम ने को देख रहा था। सिंचन उसको एक हाथ पकड़ के उन्हें भी खींचते उन्हें भी लेके जाता है। खाने में बैठने के बाद सिंचन उन्हें चिंचा को देख के उन्हें बोलते कि तुम्हें कैसे मालूम मेरे एक्सों के बारे में। चिंचा उसको देख के बोलते कि वो आपकी मदद ने बोला ना। तो वो बोलते कि नहीं मैंने उनसे बात किया, उन्होंने तो तुम्हें दूसरा कहा। और तुम ये कैसे जानते हो कि मेरे 3 एक्स थे। मैंने मम्मी के अलावा किसी को नहीं मालूम कि मेरे 3 एक्स थे, बस सबको ये मालूम है कि 2 एक्स थे। बोलो मुझे या तुम जासूस हो। बोले मैंने उसके पास आए जा रहे थे चिंचा। मैंने सीट बेल्ट को मैंने पकड़ के मैंने भी पूरा लेट में जा रहा था, पर वो सीट है वो लेट भी नहीं सकता। हिने भी उसके पास आते हो ना पूछने की कि बताओ तुम क्या मुझे मारने के लिए आए हो, कैसा कुछ सीक्रेट एजेंट ऐसा कुछ हो। बोले मैं पूछने लगता चिंचा उन्हें भी मना करने लगता। सिंचन वो ना उसको देखता है तो उन्हें बहुत पास आ गया था। तो उन्हें भी नॉर्मली बैठ जाता है और वो ना बोलते कि अगर तुम मुझे मारने के लिए आए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं मरने से पहले मैं ना तुम्हें मार के मर जाऊँगा मैं। चिंचा वो ना सन्नाहा मिलाता है। तो सिंचन बोलते कि तो तुम मुझे मारना है। तो चिंचा मैंने भी चिल्लाते वो ना बोलते कि नहीं 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 नहीं। तो यहाँ पे वो लोग ना भी बीच रास्ते में गाड़ी रुक के बात कर रहे थे। चिंचा चिल्लाने की वजह से आसपास चलने वाले लोग वो लोग भी गाड़ी के अंदर देखते हुए वो लोग भी जा रहे थे। सिंचन वो ना बोलता है कि ऐसा क्यों चिल्ला रहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ कर रहा हूँ। तो चिंचा वो ना मना करता है। सिंचन बोलते चुप रहो वरना मैं तुम्हारे साथ सच में कुछ कर दूंगा। चिंचा वो ना अपने बैग को लेके उन्हें भी आगे पकड़ लेता है। सिंचन वो ना देखता है उन्हें भी पूछता है कि क्या तुम्हें ये मालूम है कि मेरा अभी प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है बोल के। तो चिंचा वो ना मना करता है।
तो सीचम बोलता है कि अगर पता चला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मेरी मम्मी को भी पता नहीं चलना चाहिए, समझ में। तो वो चिंचा वो ना भी सन्ना हमें लगता है सीचा वो ना चिंचा को कॉलेज छोड़ के वो ना भी हंसना चल जाता है कि इसको तो नहीं मालूम मेरे अभी प्रेजेंट बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते होने भी जा रहा था। पर उसने खुद बोला चिंचा वो ना सोचते कि वो ना पागल खाने से आगे बढ़ गया। वो ना मैडम जी को कॉल करके वो ना बोलते कि वो मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं वहीं पर ही आ जाऊँगा, पर ना मैं कोई हॉस्टल में ले लूँगा। मैडम भी वो ना मैडम नैन से बात करती है। तो मैडम नैन उन्हें चिंचा को बोलती कि कुछ प्रॉब्लम है बोलो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं देख लूँगी, अगर मेरे बेटे ने कुछ किया वरना उसने कुछ बोला तो मैं उसका मर्डर कर दूँगी। बोले मैं उन्हें बोलने लगती हूँ। चिंचा बोलती कि कुछ नहीं, मुझे नहीं किया, मुझे मम्मी पापा का याद आ रहा है। तो वो बोलती कि अच्छा तो तुम हॉस्टल क्यों जाना चाहते हो। वरना सोचते कि क्या सच में मम्मी ने सब कुछ बता दिया। मैं ना बोलती कि बेटा अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर लेना, ठीक है। और यहाँ बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, तुम्हें कहीं पर घूमने जाना है तो मैं लेके जा सकती हूँ, तुम्हें कुछ खरीदना है तो मैं पैसे दे दूँगी। पर हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो चिंचा वो ना सन्ना हमें लगता है। तो वो ना बोलती कि अच्छा ठीक है, अभी मम्मी को कॉल करके बता देना कि तुम नहीं जाने वाले। तो वो ना भी हाँ बोल देता है, उसको करना पड़ता है। मैडम ने उसके सामने थी चिंचा, वो मन में रो रहा था, पर बाहर उन्हें भी स्माइल करते उन्हें कॉल करके बोलते कि मैं यहीं पर रह लूँगा। तो मैडम यो उन्हें बोलती कि ठीक है। और यहाँ एक दिन ना सीचन वो ना खाना खाते समय उन्हें चिंचा को देख के वो ना बोलते कि क्या तुमने बताया। तो चिंचा वो ना सोचते कि किस बारे में बात कर रहा है ये। इन पे मैडम लैन वो ना बोलती कि क्या। तो सीचन वो ना बोलते कि वो अभी मेरे प्रेजेंट बॉयफ्रेंड के बारे में इसने बताया आपको। तो मैडम लैन वो ना बोलती कि नहीं तो मुझे नहीं मालूम। तो सीचन बोलते कि ठीक है। फिर वह में मेरा खा रहा था चिंचा वो उसको देखते हैं, फिर मैडम लाइन को देखते हैं। मैडम लाइन उन्हें भी छोड़ो तुम खाओ, पर मम्मी उन्हें भी खा रही थी। चिंचा वो ना खाते हुए भी सोचते हैं कि ये कैसा बंदा है, छोड़ो मुझे क्या, बोले मम्मी उन्हें खाने आता है। और यह मैडम लाइन उन्हें भी मिस्टर लाइन को उन्हें बताती है कि सिचन वो एक रिलेशनशिप में है बोल के। तो सिचन के फादर उन्हें भी पता करवाता है कि वो किसके साथ रिलेशनशिप में, उन्हें भी पता करके वो ना उस बंदे के साथ उन्हें भी ब्रेकअप करवा देता है। सिचन को समझ में नहीं आता है कि ये बंदा ब्रेकअप क्यों कर रहा है। उन्हें भी बहुत ज़्यादा फोर्स करता है कि बताओ मुझे ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, मत करो प्लीज़, पर हमें उन्हें बोलने लगता है। तो वो बंदा बोल के जाता है कि वो तुम्हारे फादर ने मुझे बोला कि तुम्हारे साथ ना घूमे, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे भी दिया और धमकी भी दिया कि अगर मैं तुम्हारे साथ घूमूंगा तो मेरे फादर का कंपनी पूरा बंद करा देंगे, तो तुम जाओ। मैं उसको ना धक्का मार के उन्हें भी भाग जाता है वहाँ से। सीछम वो ना गुस्से में आके मन पे घर में लड़ता है कि आपने ऐसा क्यों किया, पर हमें उन्हें भी लड़ रहा था। वो ना हरकतें उसके दिखे तो बच्चे जैसे थे। चिंचा वो सफ़ेद कपड़े पैटर्न से था। उन्हें देख के उन्हें भी डर जाता है। उन्हें सोचते कि शायद ये फैमिली की बातें है ना, मुझे अंदर जाना चाहिए, उन्हें जाने लगता है। तो शिक्षण उन्हें देख के चिंचा को उन्हें बोलते कि तुमने कुछ बोला होगा इसलिए तुम चुपते हुए जा रहे हो। भी उसके पास आ रहा था। चिंचा उन्हें भी वही पेज उन्हें भी ठहर जाता है। उन्हें दीवार को चिपक गया था, उसको ना डर लग रहा था। सीचा उन्होंने भी आकर उसको भी एक झापड़ मारने वाला था। मिस्टर लैंड उन्हें भी चिल्लाता है कि हाथ मत उठाना, तुम यहाँ आओ। सचन उन्हें भी पीकी बिलीव बन जाता है। उन्हें बोलते कि नहीं इसने बोला। यहाँ पे मिस्टर लैंड बोलते कि उसने कुछ नहीं किया, अभी तुम यहाँ आओ। यहाँ पे मैडम लैंड वो ना चिंचा को बोलती है कि तुम अंदर चल जाओ। चिंचा उन्हें भी हाँ बोले, भी भाग जाता है।
मिस्टर लैन वो ना सीचेन को ना समझाने लगता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो ना तुम्हारे लिए ना ठीक नहीं था, क्योंकि वो ना ऐसे वो ना हर एक साल किसी एक बंदे को पकड़ता है, उसके पास उससे पैसे लेके वो भी वहाँ से भाग जाता है। तुम्हें नहीं मालूम, मैंने पता करवाया था बोले में उन्हें बोलता है। तो सीचेन बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे मालूम है उसके बारे में, वो ना मुझसे ना 3 साल से रिलेशनशिप में है, आपको नहीं मालूम। तो वो ना बोलते कि 3 साल में कितना टाइम तक ऑनलाइन था। तो वो ना बोलते कि 1.5 ईयर ऑनलाइन, फिर उसके बाद हम लोग मिलने लग गए और अभी थोड़े महीने हुए तो 2 साल हो जाएंगे। तो हम लोग मिलके तीन तीन नहीं 4 साल होंगे। पर हम लोग भी बोलता है यहाँ मिस्टर मोना बोलते कि अगर तुम्हें पार्टनर ही चाहिए तो मैं तुम्हारा शादी कर दूंगा, ठीक ना। तो सीचेन बोलते कि नहीं कर सकते आप। तो वो बोलते कि कर दूंगा, मैं ना रिश्ता भी देखने लग जाऊंगा, रुको। पर हमें बोलते हैं सीचेन मन भी गुस्से में चल जाता है कि आप लोग मुझे बात मत करो। पर हमें वो ना निकल जाता है वहाँ से अपने कमरे में। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मैडम लैन वहाँ पे जिंजा को बुलाती हैं। जिंजा वो ना दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। मैडम लैन उसको ना बोलती है कि ये मैं हूँ, खोलो दरवाज़ा। तो जिंजा वहाँ पे धीरे से खोलता है। तो मैडम लैन बोलती कि चलो डिनर कर लो। तो जिंजा बोलती कि नहीं मुझे भूख नहीं है, बोले हमने बंद कर रहा था। तो मैडम लैन बोलती कि डरो मत, वो ऊपर है, अभी वो नीचे नहीं आएगा, छोड़ दो उसको, अभी तुम आओ। बोले हमें उन्हें लेके आती हैं और वो लोग तीनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाते समय मैडम लैन वो ना जिंजा को बोलने लगती कि वो ना एक बार ना कुछ समय ना पागल बन जाता है, तो छोड़ दो उसको, ठीक ना। मैडम बोलती हैं। तो जिंजा बोलती कि क्या उसने खाना खाया। तो मैडम वो ना बोलती कि वो नहीं खाता है, कुछ समय वो नहीं खाता है, वो ना कमरे से बाहर नहीं निकलता है। अगर ज़्यादा गुस्सा हुआ तो वो ना भी 2-3 तलक वहीं पर ही रहता है, छोड़ दो उसको। तो जिंजा वो ना रूम के देख के बोलते कि सच में। तो वो ना बोलती कि हाँ सच ही, उसको छोड़ो, तुम खाओ, बिलहमी बोलती है। जिंजा वो ना हाँ ठीक है बिलहमी वो ना खाता है। उसके बाद ये ना भी मैडम लैन वो ना भी जो भी खाना बचा सा था वो ना फ्रिज में लगा देती है और वो ना जिंजा को बोलती कि जाके सो जाओ। तो जिंजा वो ना बोलते कि नहीं ये थोड़ा हेल्प करके मैं जाके सो जाऊँगा। तो मैडम लैन बोलती कि ठीक है बिलहमी। वो लोग ने भी थोड़ा बहुत काम था वो करके वो लोग ने भी सो जाते हैं। वर्कर्स थे पर 8-8:30 तक सब लोग ना चल जाते हैं। तो ये लोग 9 o'clock से खाना खाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम करके वो लोग भी सो जाते हैं। यहाँ जिंजा वो ना सोचता है कि सीचेन को बहुत भूख लग रही होगी, वो तो इतना गुस्से में था कि अभी तक कुछ नहीं खाया होगा। टाइम भी देखो फिर हमें दिखता है तो 12 हो रहे थे। तो वो ना जाता है फ्रिज में से उन्हें भी खाना निकाल के उन्हें ऊपर जाते हैं। वो सोचता है कि वो मुझे डांटेगा, पर ये खाना देख के शायद नहीं। आंटी ने बोला था एक बार कि उनको ये खाना बहुत पसंद आता है, फेवरेट खाना है गगा का। तो ठीक है देख जाऊँगा, अगर कुछ बोल दिया तो वहाँ से भाग जाऊँगा और क्या। रखनी सोचते हैं भी ऊपर जाता है और वो भी डोर ना नॉक करने लगता है। तो डोर नहीं खोल रहे थे तो जिंजा वो भी बहुत जोर से वो भी डोर ना मारने लगता है। तो यहाँ वांगचिंग का रूम नॉक कर रहा था, वो ना खोलता है, जिंजा को देखता है और वो ना बोलता है कि कौन हो। जिंजा वो ना डर जाता है और वो ना वांगचिंग को देख के वो ना बोलते कि तुम सॉरी, जाके सो जाओ। तो वो ना बोलते कि तुमने मुझे क्यों उठाया इतनी रात को और अभी बोलो जाके सो जाओ। तो जिंजा बोलती कि हाँ जाओ। तो वांगचिंग को ना गुस्सा आता है, वो ना भी वो खाने का जो बाउल था वो ना भी जिंजा के ऊपर पूरा डाल देता है। जिंजा वहाँ ठहर सा था, वांगचिंग वो डालने के बाद बोल रहती है ना, वो ना भी नीचे पटक देता है। सीचेन वो ना भी कमरे से आता है कि क्या आवाज़ है, बिल्कुल भी आता है।
तो वो क्या देखता है, चिंचाओ उसके सर के ऊपर से पूरा खाना गिरौन सा था और उसके आँखों में भी चल गया था। उन्हें भी आँखें मसलने जा रहा था, पूरा खाना था उसको जल रहा था। वांगचिंग उन्हें चिल्लाने लग जाता, बहुत जोर जोर से उन्हें भी चिल्ला रहा था। तो यानी भी सिचन होने पे वांगचिंग को ना शांत करने देगी, देखो तुम चिल्लाओ मत। यानी पे चिंचा होने पे डर जाता है और वो बॉल टूट गई थी ना, चिंचा के मुंह में लग जाती है, तो चिंचा पे चिल्लाता है। तो चिंचा चिल्लाने की वजह से वांगचिंग भी और ज़्यादा चिल्लाने लगता है। और यहाँ सिचन और वांगचिंग वो लोग ना चिंचा के पाँव में खून देखते ना, तो दोनों से एकदम ही चिल्ला देते हैं। वहाँ मिस्टर लैन मिसेस लैन वो लोग भी भागते रहते कि क्या हो रहा है बोल के। तो यह भी सिचन होने भी चिंचा को ना उठा के होने भी अपने बेडरूम में लेके जाता है और वह ना एक टवाल गीला करके होने भी आके होने भी चिंचा के फेस को होने भी पोंछने लगता है। चिंचा होने भी समझ नहीं पा रहा था, उन्हें भी चिल्लाते जा रहा था, उन्हें दूर कर रहा था। सिचन बोलती कि रुको, और हमें उसके पूरा फेस को होने भी पोंछने लगता है। चिंचा मुन्ने भी रो रहा था, उसके पाँव में दुख रहा था। यानी पे मैडम ने उन्हें बोलते कि क्या हुआ, हाँ ये सब कुछ क्या है। वांगचिंग वो ना सिचन के डोर की तरफ इशारा करता है। तो मिस्टर लैन मिसेस लैन दोनों ना गुस्से में जाते हैं। तो चिंचा को देख के वो ना कुछ समझ नहीं पाते। यहाँ पे सिचन वो ना चिंचा के कपड़ों को भी साफ कर रहा था, पर चिंचा की बॉडी विजिबल हो रही थी। यहाँ पे सिचन वो ना उसको ना ढांकने लगता है कि ऐसे कैसे कपड़े पहन रहे हो तुम, उसको ना भी ढांकने लगता है। मैडम लैन हाँ के वो ना भी उसको हाथ ढाक के वो ना बोलती कि तुम कमरे से बाहर निकलो, चिंचा तुम कपड़े चेंज कर लो। तो यहाँ पे चिंचा वो ना भी हाँ बोलता है। मैडम लैन बोलती कि तुम नहाओगे, चिंचा वो ना अपने पाँव दिखाता है। तो मैडम लैन वो ना डर जाती है और वो ना सिचन को देखती है। सिचन वो ना फर्स्ट एड बॉक्स लेते आते हो ना, लेके आते हुए वो ना बोलते कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बाहर जाने तक ये दोनों लड़ने लग गए थे, मैं क्या करूँ। तो वो बोलती कि कौन दोनों, तो वो बोलते कि कौन दोनों, ये और आपका बेटा प्यारा बेटा। तो मैडम ने बोलती कि वांगचिंग, और हमें देखती हैं। तो वांगचिंग वो ना डोर के पास ठहके उन्हें भी चुप के उन्हें भी देख रहा था। यहाँ पे मैडम ने और बोलती कि बाहर खान है ना, पर मम्मी भी बाहर चल जाती है और वो ना वांगचिंग को बोलती कि तुम ना अपने कमरे में जाओ जाओ, पर मम्मी वो ना उसको भी बेच देती है, वहाँ भी साफ़ सफाई करने लग जाती है। वांगचिंग वो ना अपने कमरे से वो ना देख रहा था कि कैसे साफ़ सफाई हो रही है बोल के। है ना पे मिस्टर लैन भी आके उन्हें भी हेल्प करने लगता है। है पे सिचन उन्हें भी चिंचा का पाँव का बैंडेज उन्हें भी कर देता है। फिर उन्हें भी उसको देख के बोलते कि तुम नहा तो नहीं सकते हो ना। तो चिंचावन भी हाँ बोलता है। तो सिचन वो ना बोलते कि कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हें, बोला मैं उसको ना उठा देता है। चिंचा वो शक है, मैंने भी नहीं 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 ज़रूरत नहीं, बोला वो ना बोलता है। सिचन मैंने भी उसको उठा के वो ना बोलते कि कोई बात नहीं, मैं वांगचिंग को भी एक एक बार नहला देता हूँ, बोला वो ना उसको लेके जाके मैंने भी उसको ना नहला के मैंने भी बाहर लेके आता है। और मैंने भी उसको ना पूरा टवल में रैप कर रखा था। मैंने भी एक ड्रेस मैंने भी सिलेक्ट करनी थी कि कौन सा तुम पे सूट करेगा, मैंने भी सोचा था। चिंचा मैंने उसको ना देख रहा था, उसको समझ नहीं आया था कि ये बंदा उसने मेरे साथ क्या किया। मेरी पूरी बॉडी देखी, बोल हमें उसको ना रोना आ रहा था, उसको क्या बोले इसको समझ में नहीं आ रहा था। सिचन मैंने भी टी शर्ट और पैंट मैंने भी देते हुए उन्हें बोलते कि ये पहनो, और तुम्हारे कपड़े उतने अच्छे नहीं है, ये अच्छे क्वालिटी के, तुम्हारे लिए ना अच्छे क्वालिटी के दिलाऊंगा, तुम ऐसे कैसे कपड़े पहनते हो, पूरा सब कुछ विजिबल हो रहा है ना भी। चेंज होना सोचते कि अभी क्या विजिबल होने था तो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर मैंने सोचा था। सिचन वो ना बोलते कि जल्दी पहनो वरना ठंड लग जाएगी, मैंने उसको पहनाने वाला था। है ना भी मैडम ने वो ना पूरा साफ करके उन्हें भी
अंदर आके वो शव यानी कि चिंचा उन्होंने टवाल को पकड़ों सा था सीचैन उन्होंने बोला था कि चलो ये पहन पर हम उसको पहनाने की कोशिश कर रहा था। चिंचा बोल रहा था कि तुम बाहर निकलो। सीचैन नहीं मैं पहना दूँगा कुछ नहीं होता, बोले हम उसको पहनाने का। मैडम ने उन्हें चिल्लाती कि ये तुम क्या करो, हाँ पागल हो क्या। चिंचा के पास आती हूँ, चिंचा वो ना मैडम ने को पकड़ लेता है। मैडम ने उन्हें सीचैन को ना ढाट के उन्हें बाहर भेज देते कि तुम निकल यहाँ से। सीचैन हो ना समझ नहीं पाता, हो ना ठीक जा मुझे क्या, फिर हमें उन्हें बाहर निकल लेता है। हम मैडम ने वो ना चिंचा को हेल्प करती है कपड़े पहनाने में। फिर उन्हें हेयर ड्रायर से चिंचा के बाल सुखाते हुए उन्हें बोलती कि मेरा बड़ा बेटा ना बहुत ज़्यादा पागल है, फिर ना कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हारी मम्मी से बात करके तुम दोनों की शादी करा दूँगा। चिंचा के फाड़ के देखते हैं तो मैडम ने उन्हें बोलती कि उसने अभी सब कुछ तो देख लिया, शादी कर लो उससे, पर वो पागल है तो तुम्हें ना थोड़ा सहना पड़ेगा, ठीक ना। अभी मैं उसके बारे में क्या ही बोलूँ बोलूँ, उसको ने भी डांटते हो ने भी चिंचा से बातें करी थी। और दूसरी तरफ यहाँ भी मिस्टर लन वो ना सीचन को ना मारने लगते कि क्या किया तूने, हाँ। तो सीचन बोलते कि बस मैंने उसको नहला दिया, तो वो ने भी उसका मार रहा था वांचिंग। वो ना अभी भी देख रहा था, वो ने भी सीचन को देख के वो भी हंसने लगता है। तो सीचन बोलते कि तू हंस मत, तो वांचिंग वो ना डोर बंद कर लेता है। यहाँ भी मिस्टर लन उन्हें भी उसको बहुत ज़्यादा पीट देता है। उन्हें बोलते कि तुम्हें उसको छूने का हक किसने दिया। तो सिजाम बोलते कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं वांगजिंग को भी मिलाता हूँ ना। तो वो बोलते कि वो तुम्हारा भाई है और वो एक अल्फा है, वो ओमेगा है, तुम्हें इतनी भी नॉलेज नहीं है। लड़के का मैं क्या करूँ बोले मैं सोचते उसको ना बहुत ही ज़्यादा पीटने लग जाता है। यहाँ पे मैडम लैन उन्हें चिंचा को पकड़ के उन्हें बाहर लेके आती हैं और उन्हें बोलती कि उसको छोड़ दो। तो मिस्टर लैन बोलते कि नहीं इसको तो बेल्ट से मारना चाहिए। बोले उन्हें सेचन के कमरे में जाके उन्हें बेल्ट देखा तो बहुत सारे कलेक्शन थे, तो उन्हें भी दो उठा के उन्हें भी लेके आते हैं। उन्हें बोलते कि ये दोनों टूटने तक तुम्हें मारूंगा। बोले उन्हें मारने वाला था। मैडम लैन उन्हें बोलते कि छोड़ दो, हम लोग इन दोनों की शादी कर देंगे। मिस्टर लैन उन्हें बोलते कि क्या, तो वो बोलती कि हाँ अभी क्या कर सकते, कुछ नहीं, अभी इसको मर तो नहीं सकते ना, कुछ भी बोलो ये हमारा बेटा तो है ना। तो वो थोड़ा गुस्सा शांत करके उन्हें बोलती कि हाँ अभी क्या ही कर सकते हैं, तुम करोगे। बोलो भी चिंचा करते तो चिंचा उन्होंने भी प्लीज कर रहा था कि प्लीज उसको क्या वो इंसान क्या बोलेगा, हाँ उन्हें प्लेस कर रहा था। है ना भी ये लोग सोच लेते कि हाँ अभी चिंचा को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चलो हम लोग चिंचा की स्टडीज होने के बाद शादी करते हैं, हाँ ठीक है ना। बोले बात करते हैं, वो लोग भी हंसने चल जाता है। सीछा मुनो तो सोचता कि मैं थोड़ी ना शादी करूँगा, मैं तो उससे ना बात भी ना करूँ, छोड़ो। फिर मैं उन्हें कमरे में चल जाता है। फिर मैडम लैन उन्हें भी नीचे उतरते हैं, उन्हें चिंचा को पूछते कि अच्छा तुम ऊपर क्यों गए थे। तो चिंचा बोलते कि वो खाना नहीं खाया ना, इसलिए मैंने सोचा कि भूख लग रहा होगा, वह गलत कमरा मैंने टून कर दिया था। और मैडम भी बोलने लगते कि उसके साथ क्या हुआ था। तो मैडम ने उन्हें बोलते कि तुम्हें उतनी मुश्किल उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसके रूम में बहुत सारा खाना पहले से ठूसन सा रहता है। वो बोलता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, पर एक वार्डरोब पूरा ना खाना लगा के रखता है। तो मुझे एक बार पूछ लेना चाहिए, तो मैं बोल देती थी ठीक है अभी कोई बात नहीं, जाके सोचो। बोला हमें और ना उसको ना रूम के पास छोड़ देती। चिंचा का मोए मोए हो गया था बहुत बुरे तरीके से। और गाइस आज के लिए इतने ही, तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है, ठीक ना। और मैंने ना शिक्षण को ना बहुत ही ज़्यादा खड़ूस इमेजिन किया था,
पर्सन को वो ना बहुत ही ज़्यादा हर्ट करना, इसलिए मैं थोड़ा कॉमेडी वे में लेके जा रही हूँ। हाँ, एज एंड प्रेजेंट में वो थोड़ा गुस्से वाला टाइप बन जाएगा, अभी के लिए मैं ना थोड़ा फ़नी टाइप लेके जा रही हूँ। अगर उदास देखने का है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, ठीक है। और वांगजी, मैं फिर भूल जाऊँगी, वांगजी हो ना अभी जिनछा से भी बड़ा है, 23 ईयर्स का है, पर वो बस 10 साल के जितने ही है उसका दिमाग, ठीक है। और वो ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिल्लाने की वजह से वो ना बहुत ज़्यादा डर जाता है। वांगचिंग उसका ना एक छोटा सा बैक स्टोरी है, मैं वो बाद में स्टोरी में बोलूँगी, अभी नहीं। और हाँ, मैं फिर से वर्डपैड में स्टोरीज लिखना स्टार्ट करी, अभी न्यू आइडिया है, तो जाके उसको फॉलो कर लेना और स्टोरीज भी सुनना। मैं एवरी सैटरडे अपलोड करने की ट्राई करूँगी। और हाँ, पुराने वीडियो में और इस वीडियो में टाइम बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। ये मत समझना कि मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ या तो गुस्से में थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस मुझे टाइम नहीं मिला था। अभी मुझे कब कब टाइम मिलेगा मैं तब तब वीडियोस अपलोड करूँगी, ठीक ना। और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक इट, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।